सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम आशु त्रिपाठी है और इस पैड सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है जो कि हमारा आज का टॉपिक है धन विधेयक। बच्चा लोग पहले थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक बच्चा लोग, धन विधेयक जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, जिसमें इसको परिभाषित किया गया है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि धन विधेयक क्या होता है, तो बच्चा लोग धन विधेयक को कुछ इस तरह से याद रखना कि भारत सरकार अगर कोई नया टैक्स लगाती है या किसी पुराने टैक्स को समाप्त करती है या उस टैक्स में कोई परिवर्तन करती है या हमारी जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उसमें कुछ धन जमा करती है या उससे कुछ धन निकाल लेती है, तो यह बिल धन विधेयक कहलाएगा। तो यह बिल धन विधेयक कहलाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धन विधेयक क्या होता है, तो सरकार के द्वारा कोई नया टैक्स लगाना, किसी नए टैक्स को हटाना या पुराने टैक्स को हटाना या किसी टैक्स में कोई परिवर्तन करना या आकस्मिक निधि या संचित निधि में धन को बढ़ाना या कम करना धन विधेयक के अधीन होता है। बच्चा लोग, धन विधेयक क्या होता है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो धन विधेयक से ज़्यादा नहीं, केवल 7-8 प्रश्न बनेंगे जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहला प्रश्न, धन विधेयक के सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में पेश होता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। बच्चा लोग, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। बच्चा लोग, एक हमने अभी वीडियो बनाया था, क्या था वो, महान्यायवादी और महाधिवक्ता का। तो उसमें पता नहीं क्यों जो है ये कैमरा हिल जाता था। तो इसमें तो नहीं हिल रहा है, इसमें नहीं हिल रहा है, लेकिन धन विधेयक नहीं आ रहा है ऊपर। थोड़ा सा ऐसा हो जाओ, ठीक है, इतना बहुत है। हाँ, तो ये कह रहे थे कि जो हमने महान्यायवादी और महाधिवक्ता का वीडियो बनाया है, अगर वो आप थोड़ा सा उसमें 1-2 बार कैमरा हिल गया था, नहीं ध्यान दे पाए, तो बच्चा लोग अगर वो नहीं आपको समझ में आया या आपको कोई उसमें समस्या रही तो आप उसमें नीचे कमेंट कर देना, तो हम उसको दोबारा बना देंगे। वैसे हमने उसको चेक किया, मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा बना दूंगा। चलिए, धन विधेयक जो है बच्चा लोग ध्यान से सुनना, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। लोकसभा से पास होने के बाद में ये धन विधेयक जो है राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को अगर कोई अपनी सिफारिश देनी है, इस पर कुछ उन्हें लगता है कि इसमें कुछ जो है बदलाव होना चाहिए, तो स्वयं नहीं कर सकती है। एक प्रस्ताव भेज सकती है लोकसभा को कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, और ये जो प्रस्ताव भेज सकती है या सिफारिश दे सकती है, ये जो है आर्टिकल 109 के अंतर्गत आता है कि धन विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा सिफारिश किस आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है। तो सिफारिश दी जाती है 109 के अंतर्गत।
अब अच्छा देखो बच्चा लोग, ये जो पॉइंट है धन विधेयक की पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर वहीं पर ये प्रश्न होता कि साधारण विधेयक पर क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, तो बच्चा लोग नहीं होनी चाहिए। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती है। उसके बाद में राज्यसभा जो है सिफारिश दे सकती है कि भाई इसको चेक कर लो। राज्यसभा इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा अस्वीकृत धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, राज्यसभा इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। और तो और ये राज्यसभा जो सिफारिश देगी वो 14 दिन के अंदर देगी, ये बात भी याद रखिएगा। 14 दिन के अंदर अगर कोई विधेयक लोकसभा से, धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है तो उसे जो है 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होगा। अगर वो नहीं भी करती है, 14 दिन में नहीं करती है, तो वो बिल स्वतः पारित हो जाएगा। और बात सुनिए भाई, राज्यसभा जो है अस्वीकृत नहीं कर सकती। अगर साधारण विधेयक होता तो राज्यसभा अस्वीकृत कर देती है, वहीं पर जब लोकसभा पारित कर देती है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा अस्वीकृत कर दे साधारण बिल को, तब राष्ट्रपति क्या करता है, तब राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाता है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, 108 आर्टिकल के अंतर्गत बुलाता है। लेकिन अब यहीं पर एक प्रश्न बन जाए, संसद की बैठक की मतलब ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद की बैठक की अध्यक्षता की बात करते हैं। संसद की बैठक की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। बच्चा लोग, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य है कि जब राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुला देता है तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। और ये अध्यक्षता करता है आर्टिकल 118 के अंतर्गत। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किस आर्टिकल में करता है, तो आर्टिकल 118 के अंतर्गत करता है। और संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जब बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बुलाता है, तो 108 के अंतर्गत बुलाता है। अच्छा, प्रश्न ये भी हो सकता है कि संसद की संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुलाई गई, तो बच्चा लोग, संसद की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाई गई। 3 बार बुलाई गई। सबसे पहले दहेज विरोधी अधिनियम या दहेज को समाप्त करने का अधिनियम, दहेज निरोध अधिनियम, दहेज निवारक अधिनियम, दहेज अधिनियम लिख दे रहे हैं बच्चा लोग। दहेज निवारक अधिनियम या दहेज विरोधी अधिनियम पर बुलाएगी, और ये बुलाएगी थी सबसे पहले 1961 में। सबसे पहले 1961 में इसको बुलाया गया था। ठीक बात है। दूसरी बात, ये जो है संसद की संयुक्त बैठक हुई थी, ये बैंकिंग सेवा के लिए हुई थी। बैंक सेवा के लिए हुई थी। और ये जो है बैंक सेवा अधिनियम आया था 1978 में। तीसरी बार जो ये संसद की संयुक्त बैठक हुई थी, ये हुई थी पोटा पर, आतंकवादी निरोधी अधिनियम, POTA, पोटा। इसे हम लोग आतंकवादी निरोधी अधिनियम बोलते हैं। ये 2002 में हुई थी, 2002 में। बच्चा लोग, ये सब साधारण विधेयक के तौर पे माने जाते हैं। और एक बात और याद रखना, इनसे एक प्रश्न और बना सकता है कि संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक,
संसद की संयुक्त बैठक जो 3 बार हुई है, मतलब संसद की संयुक्त बैठक में तीनों बैठक में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय, संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने वाले तीनों बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी। बच्चा लोग एक प्रश्न इनसे बहुत अच्छा सा करंट में याद रखना अटल जी से। अटल जी पर एक पिक्चर बन रही है, उनकी बायोग्राफी पर बन रही है। उस पिक्चर का नाम है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। अटल जी पर एक मूवी बन रही है, याद रखना बच्चा लोग, करंट के पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए बच्चा लोग, धन विधेयक क्या होता है फिर से एक बार देखिए। धन विधेयक जो सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स अगर लगाया जाता है या हटाया जाता है या उसकी दर में कोई परिवर्तन किया जाता है या भारत की संचित निधि से कुछ पैसा निकाला जाता है, आकस्मिक निधि से कुछ पैसा निकाला जाता है या उसमें पैसा कुछ डाला जाता है, तो ऐसा कोई भी बिल धन विधेयक होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात जरूर याद रखना, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा बच्चा लोग देखिए, राज्यसभा इसको ना तो जो है अस्वीकृत कर सकती है, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। केवल आर्टिकल 109 के अंतर्गत वो एक सिफारिश दे सकती है कि भाई हमें ये लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें ये परिवर्तन आप अगर आप चाहें तो कर दें। अगर मान लो लोकसभा ने कह दिया नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो राज्यसभा उसको परिवर्तन नहीं करवा सकती है। उसको 14 दिन के अंदर उस बिल को पास करना ही होगा। लेकिन अगर साधारण विधेयक होता तो राज्यसभा उसको अस्वीकृत भी कर सकती थी, उसको परिवर्तित भी कर सकती थी और अपने पास 6 माह के लिए रख भी सकती थी। साधारण विधेयक में 6 माह का टाइम मिलेगा राज्यसभा को, लेकिन धन विधेयक में केवल 14 दिन मिलते हैं। राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। यह साधारण विधेयक में होना चाहिए था, खैर हमने बता दिया आपको। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संसद के बैठक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। अभी तक संसद की 3 बार बैठक हुई हैं, अलग अलग मुद्दों पर हुई हैं। सबसे पहले दहेज अधिनियम 1961 आया था, फिर बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 आया था, फिर कोटा जो है आतंकवादी निरोधी अधिनियम आया था 2002 में। तीनों संसद की संयुक्त बैठक में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कॉमन थे, वो थे अटल बिहारी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी। या स्वर्गीय, मतलब जो है ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, तो स्वर्गीय नहीं लगाना चाहिए, ये आज भी हमारे जो है संस्कारों में जीवित हैं। इन पर एक मूवी बन रही है, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। ये बात जरूर याद रखना, अटल जी पर एक मूवी आ रही है। चलिए बच्चा लोग, और धन विधेयक में ठीक है, कैमरा नहीं हिला है इस बार, धन्यवाद कैमरा। सभी देवी देवताओं को भी धन्यवाद। बच्चा लोग, अगर आपको ये समझ में आया तो जो है आप इसको देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चा लोग। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो ये मान के चलिए कि जो है कुछ भला होगा आपका। अदरवाइज़ आप
खुद जानते हैं कितनी सालों से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छा जो है टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनके वीडियो भी काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आपने कितना देख लिया, कितना याद रह गया। तो जब तक आप कॉपी पेन का सहारा नहीं लेंगे तब तक इससे कुछ नहीं होगा। वीडियो देखा भूल जाएंगे, एक के बाद दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, दूसरे के बाद तीसरा देखने लगते हैं, पहला वाला चला जाता है। नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए। हम आपको सिंपल टॉपिक देते रहेंगे डेली, और आपके कोशिश करेंगे एक दिन में 1 या 2 टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक मिलें। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।